जय मसीह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस अद्भुत प्रोग्राम जिसका नाम है वचन पे चर्चा, मसीह की दया के लिए एक नया फेसबुक प्रोग्राम आप सभी के बीच में पिछले हफ्ते स्टार्ट हो चुका था। ना इस वक्त मैं समझता हूं कि आप सभी उत्साहित हैं एक अद्भुत अद्भुत विषय पर, वचनों पर चर्चा करने के लिए, जिसका नाम रखा है वचन पे चर्चा फेसबुक प्रोग्राम। ना जितने लोग जुड़ रहे हैं आप सभी को मैं वेलकम करता हूं। जुड़ते चले जाएं ताकि परमेश्वर के वचन से हम जो हैं आशीषित होते रहें। इसमें नहीं दिख रहा कितने लोग जुड़ गए, वहां पे कितने हैं? ओके, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जुड़ते चले जाएं। कहां से शेयर किया आपने उसको? डैनियल राज। ओके, ना दो जगह से मैं आपको दिख रहा हूं, एक है मसीह मंथन और दूसरा है डैनियल राज। जी दोस्तों, जल्दी जल्दी जुड़ते चले जाएं। और साथ ही साथ आज जो पैनल पर वचन पे चर्चा के लिए जो प्रभु के दास, परमेश्वर के सेवक चुने हुए अपने अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी मिनिस्ट्री में परमेश्वर की वचन की सेविकाएं विद कॉन्टेक्स्ट, साउंड डॉक्ट्रिन, वचन की सही शिक्षा के साथ उनको हम आपके बीच में लाए हैं। चर्चा करेंगे और परमेश्वर अद्भुत रीति से उन सभी के जीवन से आपके जीवन में बात करने जा रहा है। मुझे नहीं दिख रहा नंबर्स कितने हैं। ओके, नाउ कुछ मेंबर्स जुड़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आपको मैं दिखाऊं, और जिसके लिए आपके स्क्रीन के ऊपर मुझे उनको लाना होगा। या 155 लोग अभी जुड़ चुके हैं। पास्टर पॉल साहब, 156 members have 165 members have already joined a group, मसीह मंथन पेज ना। मैं चाहता हूं कि इसको लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं जी। या ओके, पास्टर पॉल साहब आप आ गए हैं? सब ठीक है? पास्टर पॉल साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। ओके ओके ओके। ना दोस्तों, आवाज आप तक कैसे पहुंच रही है, विजुअल कैसे आ रहा है, मैं चाहता हूं कि एक बार आप हमें जो है टाइप करके बताएं, ताकि यहां से या पॉल साहब आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। ओके, दूसरी तरफ है राइट सर। अभी उनको नरेंद्र साहब को भी दिखाना है ना। 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। पिन की तरह। ओके, ऐड पिन। ओके, ये रहे नरेंद्र साहब। ओके ब्रदर नरेंद्र साहब जी, आपको इस वक्त में लाइव फेसबुक पे, जी इस वक्त आपको लाइव फेसबुक पे हम सब देख रहे हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि और भी मेंबर्स अभी जुड़ने पर हैं, उनके साथ में हम बातचीत करेंगे। ओके, तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल सिर्फ 2 मेंबर्स हमसे जुड़े हैं। ओके, पास्टर पॉल साहब के पास वापस आऊंगा, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको अभी दिख रहा है। तो पास्टर पॉल साहब, आपका परिचय दे दीजिए। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर पॉल, हैदराबाद से। आप जैसे कि कई लोग जानते हैं, और मेरा मिनिस्ट्री फिलहाल वक्त तो कर्नाटका गुलबर्गा से है। I've been born and brought up in Hyderabad, and I'm serving the Lord since 8 years in Gulbarga. So we have ministry in Andhra, Telangana and Karnataka. And Pastor Daniel Raj जी से मेरी मुलाकात 3-4 साल पहले हुई। तो मैं धन्यवाद करता हूँ इस मुलाकात की, और यहाँ तक कि ये मुकाम तक हम पहुंचे हैं जी। ओके, वंडरफुल। नाउ ब्रदर नरेंद्र राव साहब, आप भी अपना परिचय दे दें। या प्रेज द लॉर्ड सर। या मुझे और अभी जितने मुझे सुन रहे हैं आप सबों को भी जय मसीह की। मैं इवेंजलिस्ट नरेंद्र राव हूँ, और अभी करेंटली मैं भोपाल में रह करके सेवकाई कर रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मसीह मंथन का एडमिन भी हूँ, और लगभग 4 से 5 साल हो चुका है कि पास्टर डैनियल के साथ में मैं जुड़ा हूं। और उन्होंने जो है बस मैं यही कहना चाहता। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है नरेंद्र साहब। ओके, कुछ सिग्नल का या वापस से बोल दीजिए, आप क्या बोल रहे थे? जी
मैं ये कह रहा था सर कि मैं इवेंजलिस्ट नरेंद्र हूँ और जी साथ ही साथ मसीह मंथन का एडमिन भी हूँ जी। और लगभग 4 से 5 साल हो गया है आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। हाँ बहुत कुछ सीखा हूँ मैं आपसे। जी अभी भोपाल में रह करके मैं जी। सेवकाई कर रहा हूँ। गुड या गुड गुड गुड। और आप एक यंग हैं और जितने भी जवान हमसे जुड़े हैं वो सब आपको कनेक्ट कर पाएंगे, आपको समझ पाएंगे कि कैसे Yes. है ना जो युवा माइंड है या युवा सोच है वो कैसे है ना आपको कनेक्ट करेगी। और यही वजह है कि जब आपके पास में हम आएंगे वचन की चर्चा पे तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और जिस Sure. विषय पे मुझे अभी ये चाहिए, जिस विषय पे अभी हम बात करेंगे पॉल साहब और नरेंद्र साहब आपके बीच में मैं वो रख रहा हूं दोस्तों। और जितने भी फेसबुक पे अभी 300 के ऊपर जी जुड़ रहे हैं लोग, मैं चाहता हूं कि आप सभी जो हैं आज का जो विषय है आपके बीच में रख रहा हूं। साथ ही साथ आप मुझे कॉल कर सकें, नहीं आया, आप मुझे कॉल कर सकें ऐसी सुविधा भी हम रखना चाहेंगे। और जिसके लिए मैं इस वक्त में आपके बीच में नंबर को शेयर कर रहा हूं ना। मुझे लगता है कि 300 के ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जितनी तादाद में आप लोग जुड़ सकें जुड़िएगा और वॉच पार्टी करिएगा, शेयर करिएगा ताकि बहुत सारे लोगों के बीच में वचन पे चर्चा, जिस विषय पे आज हम बात कर रहे हैं, उसको मैं आपके बीच में रख सकूं। तो दोस्तों, अजीजों, परमेश्वर के लोगों, फिर से वापस कहना चाहूंगा, वचन पे चर्चा मसीह की दया के लिए एक नया फेसबुक प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप सभी को वचन की खरी शिक्षा, वचन क्या कहता है, कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है, हिस्ट्री क्या कहती है, लेखक का क्या मन था, लेखक कौन से इंटेंशन के साथ कह रहा था, स्टेटमेंट है, sarcastic है, क्या है, ये सारी बातों के लिए चर्चा करने के लिए आपके बीच में हम आते हैं, आ रहे हैं और आते रहेंगे। आप सभी देख सकते हैं यहां पे प्रेरितों की किताब 17 का 11, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 एंड वर्स 11 लिखा है, प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। कौन सी बातें? पौलुस की बातें। जब पौलुस प्रचार कर रहा था तो यहां के लोगों ने प्रतिदिन, एवरी डे, वो सर्च करते थे किसको? वचनों को, स्क्रिप्चर्स को, स्क्रोल्स को। उस वक्त में जो लिखे गए थे, वो चाहे नबियों की किताबें हो, मूसा की किताबें हो, या फिर जितने भी भजनकार हैं, वो सभी की बातों को चेक करते थे कि यीशु के साथ में वो मैच करता है कि नहीं। और उसी की वजह से उनका विश्वास मजबूत हुआ। उस कड़ी में आपके बीच में ये भी बताता चलूं कि वचन पे चर्चा, आपके पास अगर कोई वचन है उस पे चर्चा हम जरूर करेंगे और उसके लिए ये नंबर आपके बीच में रखा हूं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और जिसके चलते मैं समझता हूं आपकी जो कॉल्स है हम उसको लेना चाहेंगे। इस वक्त में ये नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपका कोई भी वचन आता है, कॉल हम उसको लेंगे ताकि आपके बीच में हम जो हैं उसको बात कर सके ना। दोस्तों, आपको आज का चर्चा पास्टर पॉल जी और पास्टर ब्रदर नरेंद्र साहब आपके बीच में, पास्टर पॉल और कोई जुड़ गए? पास्टर पॉल हाँ साहब सर, और कोई जुड़ गए हैं? हाँ सर, पास्टर स्टीफन गिल। ओके ओके, तो मुझे लगता है कि एक बार पास्टर स्टीफन गिल साहब से भी हम बातचीत कर लेते हैं। आइए आइए, कनेक्ट करिए जी। फेसबुक के जितने लोग हैं मेरे साथ बने रहें। पास्टर स्टीफन गिल साहब इस वक्त में आ चुके हैं। मेरा वीडियो ऑन कर दो पहला, साथ में चलेगा, ऑन रखो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, स्टीफन साहब इस वक्त में उनको लाओ सामने। अच्छा, वही ऑप्शन है ना, एक सेकेंड। ओके, हाँ क्या? नहीं, इनको दिखाओ ना, बड़ा दिखाओ। हाँ, एक सेकेंड। हाँ स्टीफन साहब, हाँ हाँ, ओके, कहाँ है? मतलब ओके ओके, स्टीफन साहब का मुझे लगता है कि अभी क्या करूं, रिप्लेस पिन। ओके, ये रहे स्टीफन साहब जो कि जम्मू से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं। और मैं चाहता हूं कि स्टीफन साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? स्टीफन साहब जी पास्टर जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जी जी, प्रेज द लॉर्ड। या परिचय दीजिए आपका।
जी स्टीफन साहब, आपका परिचय दीजिए। जी, सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर स्टीफन जम्मू कश्मीर से आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हम यहाँ पर प्रभु की सेवकाई के बीच में हैं काफी सालों से, और बहुत अच्छे रीति के साथ परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ओके स्टीफन साहब, आपकी मिनिस्ट्री के बारे में, आप क्या हैं? पास्टर हैं, बाइबल टीचर हैं, आपकी मिनिस्ट्री है, वो भी बता दीजिए छोटे में। जी जी जी, मैं चर्च प्लांटिंग के ऊपर काम कर रहा हूं, और चर्च प्लांट कर रहे हैं प्रभु की उपस्थिति के बीच में। बाइबल टीचर हूं और अलग जगहों में जाकर प्रभु की सेवकाई करते हैं हम, और कलीसिया का पासवान हूं। आमीन। गुड गुड। तो स्टीफन साहब अभी जम्मू से हैं, और आपके नॉलेज के लिए बता दूं दोस्तों कि जम्मू एंड कश्मीर में JNK कहते हैं, वहां पे कॉल्स आएगा अभी वचन के लिए, तो वहां पे अभी जो नेटवर्क चल रहा है ना, वो 2G चल रहा है शायद, राइट सर? जम्मू 2G चल रहा है ना स्टीफन साहब? बिल्कुल। हाँ, तो जिसके चलते मुझे लगता है कि उनका नेटवर्क 2G चल थोड़ा सा वीक होगा, बट हम कोशिश करेंगे कि उनकी बात हम तक ठीक से पहुंच सके ना। साथ ही साथ वापस पीछे जाना पड़ेगा। सो इस वक्त में पास्टर पॉल, पास्टर स्टीफन और साथ ही साथ ब्रदर नरेंद्र राव जी, आप सभी के लिए आज का जो चर्चा है उसको मैं रखने जा रहा हूं, और पब्लिक के बीच में रखूंगा, आप लोग भी सुनिएगा। और फिर उसके बाद में मैं समझता हूं कि पास्टर पॉल जी आप पहले बात करेंगे, फिर स्टीफन साहब आप बात करेंगे, और फिर उसके बाद में नरेंद्र साहब आप बात करेंगे, और भी अगर कोई जुड़ते हैं तो हम उनको भी लेकर आएंगे। सब ठीक है जी? मैं आपको पूछ रहा हूं सर, आप पॉल साहब जी। ओके, वंडरफुल। यस या वंडरफुल ना। अगर कॉल आता है तो मुझे बताना, ठीक है? और उनका प्रश्न पूछ लेना और फिर बताना। ओके ना दोस्तों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो विषय है यह, सबसे पहला इंग्लिश में लिखा है, होम शुड वी कॉल बिलीवर्स, क्वेश्चन मार्क, और हिंदी में है, हम विश्वासी किसको कहें, क्वेश्चन मार्क। और ब्रैकेट में नीचे आप देख लीजिएगा, इसमें सब आ गए, सेवक भी, बिशप, रेवरेंड, पास्टर, अपोस्टल, बाइबल टीचर, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, वर्शिपर्स हो, म्यूजिशियंस हो, XYZ सब आ गए। सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, सबका आदर करते हैं, लेकिन क्योंकि ये वचन पे चर्चा ये प्रोग्राम है, और यहां पे बिल्कुल बिल्कुल वचन पे ही चर्चा होगी। किसी प्रकार का शुगर कोटिंग, किसी प्रकार का मैनिपुलेट विद द वर्ड ऑफ गॉड, किसी प्रकार का क्या कहते हैं ना, मस्का पॉलिश, ये नहीं चलेगा। बिल्कुल सटीक बात होगी और वचन पे चर्चा होगी, और जितने पैनल पे बैठे हैं लोग प्रभु के, वो भी बिल्कुल सटीक आपको परमेश्वर के वचन पे चर्चा करेंगे ना। दोस्तों आपके साथ ये भी बता दूं कि इस विषय को मैंने क्यों चुना, आपके बीच में रख देता हूं। सबसे पहले आप लोगों को वचन शेयर हो रहा है, माफ करें, स्क्रीन शेयर हो रहा है पॉल साहब, स्क्रीन शेयर हो रहा है पॉल साहब? यस सर। ओके, आपको दिख रहा है स्क्रीन? नहीं, जूम में नहीं हो रही। ओके, तो आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं लोग। अच्छा, Yes. तो उसका क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई नहीं। तो मैं यहां पे बता देता हूं कि सबसे पहला जो स्लाइड में दिखा रहा हूं, शायद स्टीफन साहब देख रहे नहीं देख रहे मुझे नहीं पता, सबके लिए बताना चाहता हूं, उद्धार पाने के बाद हमसे दो लोग जुड़ जाते हैं, या हम जुड़ जाते हैं ऐसा भी बोल सकते हैं, या वो हमसे जुड़ जाते हैं ऐसा बोल सकते हैं। याद रखिए, उद्धार पाने के बाद, आफ्टर द सैल्वेशन, हमसे दो लोग जुड़ते हैं या हम उनसे जुड़ जाते हैं। और जितने भी प्रभु के दास पैनल पे बैठे वे भी इस बात को ध्यान देंगे, एक है यीशु और दूसरा है कलीसिया। एक है यीशु और दूसरा है कलीसिया। मतलब जब हम उद्धार पाते हैं, हमको यीशु मिल जाता है या यीशु को हम मिल जाते हैं, लेकिन यीशु के साथ साथ हमको इस प्लैनेट के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर हमको कलीसिया भी मिलती है। इज दैट राइट? जी, आप सभी का प्रतिक्रिया, इज दैट राइट? या यस सर। या इसका मतलब है कि इस वक्त में अजीजों, जिस वचन पे, माफ करें, जिस सब्जेक्ट पे हम चर्चा कर रहे हैं, वचन पे तो आएगा ही, वो है होम शुड वी कॉल बिलीवर्स, हम विश्वासी किसको कहें। तो इसका मतलब है कि जब हम मसीह बन जाते हैं, एक नाता यीशु से है तो दूसरा नाता कलीसिया से है। इसका मतलब है जितना इंपॉर्टेंट दिखा देते हैं, दोनों भी बहुत जरूरी है।
संगति के लिए। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, दोनों भी, यीशु भी जरूरी है, कलीसिया भी जरूरी है। अगर पास्टर पॉल, पास्टर स्टीफन, ब्रदर नरेंद्र और मुझे नहीं पता और भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं, या डैनियल राज जो अभी आपसे बात कर रहा है, मैं यीशु से जुड़ा हूं, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे कलीसिया से भी जोड़ा है। तो मुझे जितना यीशु चाहिए उतना यीशु की कलीसिया, यीशु की कलीसिया, यीशु मसीह, मिशन एक ही है। और मुझे यीशु पसंद है, यीशु के पीछे मैं चलूंगा, और मुझे कलीसिया यीशु ने दी है। दूसरे शब्दों में, कलीसिया के लोग मुझे यीशु ने दिए हैं, कलीसिया के भाई बहन मुझे यीशु ने दिए हैं, कलीसिया, दूसरी कलीसिया, डिनोमिनेशन, वे लोग मुझे प्रभु ने दिए हैं। अब मुझे यह देखना है कि मैं प्रभु से भी संगति करूं और उसके लोगों से भी संगति करूं। आमीन। वाह। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी पे यीशु भी चाहिए और उसकी कलीसिया भी चाहिए। और हम सब इस पृथ्वी के ऊपर, जो कि मैंने नहीं डाला वचन, बहुत लंबा हो जाता क्योंकि बाकी प्रभु के दासों को भी बात करना है। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 20, वहां लिखा है कि जिसको देखते हो अपने भाइयों को, उससे मोहब्बत या प्यार नहीं रख सकते, तो जिसको नहीं देखते हो वो खुदा या वो परमेश्वर, उसको प्यार कैसे करोगे? तो बाइबल कहती है कि हमको यीशु को भी प्यार करना है और अपने पड़ोसी को भी। यीशु ने क्या कहा? परमेश्वर से प्यार कर और अपने पड़ोसी से प्यार कर। याद आ गया होगा सर आप लोगों को भी, राइट? यस। तो इसका मतलब है, नरेंद्र साहब आप हैं लाइन में? जी सर, जी जी जी, रिस्पॉन्स देना है ना? तो इसका मतलब है कि हम सभी प्रभु के लिए इस पृथ्वी के ऊपर यीशु भी संगति करना है और यीशु की कलीसिया भी संगति करना है। तो इसका मतलब, मैंने जब ये पॉइंट डाला तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम संसार के लोग, माफ करें, कलीसिया के लोगों के साथ में बिल्कुल भी ऐसा बर्ताव करें मानो वो अलग और हम अलग है। जी नहीं, यीशु के पास आते ही, उद्धार पाते ही हम दो लोगों से जुड़ जाते हैं, एक है यीशु और दूसरा है कलीसिया ना। क्योंकि मुझे जो पैनल पे प्रभु के दास बैठे हैं उनको मौका देना है, लेकिन ये स्लाइड दिखाने के बाद अब लिखा है, लेकिन मुझे यीशु से संगति करनी है, मुझे कलीसिया के लोगों से भी संगति करनी है। जिस शहर, मुंबई महाराष्ट्र, पॉल साहब आंध्र प्रदेश, नरेंद्र साहब हैं आपके मध्य प्रदेश में, गिल साहब हैं यानी कि स्टीफन साहब वो हैं जम्मू में, तो वहां की कलीसिया के साथ में भी संगति करनी है। लेकिन ये जो शब्द है ना, लेकिन क्या है, आइए दिखाता हूं। सबसे मेल मिलाप रखने, ब्रैकेट में चर्च, और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। यह पौलुस साहब के स्टेटमेंट है, इब्रानियों 12 का 14। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 14 लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो, लेकिन बीच में आ गई पवित्रता। तो इसका मतलब क्या है? मैं सबसे मिलूंगा, मैं सबके साथ रहूंगा, मैं सबसे संगति करूंगा, क्योंकि डैनियल भाई आपने अभी कहा कि उद्धार पाते ही यीशु मिल जाता है और पड़ोसी भी मिल जाता है, कलीसिया मिल जाती है, तो सबके साथ में रहो। तो इसका मतलब है मुझे क्या करना है, उस वचन को ध्यान में रखते हुए कि ये सारी कलीसिया मेरी है, सब मेरे भाई बहन हैं, लेकिन पौलुस कहता है लेकिन पवित्रता की भी खोजी करो। इसका मतलब क्या है? आप किसके साथ संगति करते हो, आप किसके साथ उठते बैठते हो, आप किसके साथ में रहते हो, अगर इसके ऊपर फोकस नहीं किया तो मेल मिलाप के चक्कर में आपका मेल मिलाप यीशु से खो सकता है। इसका जिक्र यहां पौलुस कर रहा है कि पवित्रता की खोजी हो। इसका मतलब है, कॉन्टेक्स्ट देख लो, मेल मिलाप और पवित्रता, जिसके बिना कोई प्रभु को नहीं देखेगा। तो ऐसा कौन सा मेल मिलाप है? वाह ऐसा कौन सा मेल मिलाप है जो आपकी पवित्रता को छीन सकता है, आपकी पवित्रता को अलग कर सकता है? तो मैं वो जल्दी से बता देता हूं। अब यहां बैलेंस करना पड़ेगा। तो यीशु और कलीसिया के बीच में पॉल साहब, नरेंद्र साहब, गिल साहब, हमको बैलेंस करना पड़ेगा। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि 500 लोग अभी हमसे जुड़ चुके हैं और वो हमको देख रहे हैं। अब यहां बैलेंस करना पड़ेगा। फेसबुक, यूट्यूब वालों आप भी सुनो, हम सबसे प्यार करना है, कलीसिया की जरूरत हम सबको है, कलीसिया के लोग हमारे हैं, हम उनके हैं, यीशु हमारा है, हम यीशु के हैं। लेकिन बैलेंस की बात यहां पर आ रही है कि बैलेंस करना पड़ेगा। वचन का सारा कौन सा लिया? ये वाला, मेल मिलाप रखो, पवित्रता के खोजियो। रिपीट करता हूं, मेल मिलाप रखो, पवित्रता के खोजियो। अब यहां बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे? आइए देखिए, लिखा है, जो प्रभु के साथ हैं हम उसके साथ हैं, जो प्रभु के साथ नहीं हम उसके साथ नहीं। वाह वापस आते हैं, जो प्रभु के साथ हैं
हम उसके साथ हैं, जो प्रभु के साथ नहीं है हम उसके साथ में नहीं है ना। मैं चाहता हूं कि पास्टर पॉल जी आप अभी बात करें, आपको मैं लाइव ला रहा हूं। जी पास्टर पॉल साहब बात करेंगे। या आप हैं पास्टर पॉल जी? जी पास्टर पॉल साहब बात करेंगे। पास्टर पॉल। यस सर। या सुनिए देरी सर। जी बहुत अच्छी टॉपिक ने आज टॉपिक लेकर हम लोग चर्चा कर पा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जैसे आपने अभी तक जिसके जिक्र करते आए कि किसको हम बिलीवर्स कहना चाहिए, तो जैसा ऑलरेडी आपने बताया कि और एक हिंट की कि जो उद्धार पाने के बाद किसको हम बिलीवर्स कहते हैं, तो ये तो साफ सीधा है। जैसा कि अभी तक हमें जो हिब्रूज चैप्टर 12 एंड 14 वर्स देखा है हमने कि सबके साथ इंग्लिश में लिखा यू हैव टू मेंटेन पीस विद ऑल एंड एट द सेम टाइम होलीनेस। तो यीशु के साथ और कलीसिया के साथ हमें परमेश्वर ने जुड़ा है। इस जोड़ने के बाद यहाँ पे और एक मैं वचन दिखाना चाहता हूँ, यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय पहला वचन में यूहन्ना बात शुरू करते ही इस बात की जिक्र किए, कहते कि यहाँ पे ऐसा लिखा, मैं पढ़ रहा हूँ जी, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, और ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उनका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। ये बहुत बड़ी बात है, राइट। तो in one word we can say that a true believer is who will maintain relationship with God and the church। मैं फिर से बताना चाहता हूं, जिसकी संगति परमेश्वर के साथ और जिसकी संगति परमेश्वर के कलीसिया यानी कि बिलीवर्स के साथ जो मेंटेन करते हैं उसी को ही बिलीवर कहा जाता है। राइट सर, बिल्कुल सही कहा आपने। या यू फिनिश? यस सर। गुड। नाउ स्टीफन गिल साहब, अगर आप मुझे अभी सुन रहे हैं, स्टीफन गिल फ्रॉम जम्मू जी, इनको लाओ लाइन में, वही वापस। ओके एक सेकेंड, अभी कर देते हैं उनको सामने। हाँ, रिप्लेस। ओके, ये रहे स्टीफन साहब जी। स्टीफन साहब, आपने सब सुना है, राइट? आपने सब सुना है जी। जिस दिन हम उद्धार पाते हैं दो लोग जुड़ जाते हैं, एक है यीशु, दूसरी है कलीसिया। यीशु से भी संगति करनी है, कलीसिया से भी संगति करनी है। लेकिन इब्रानियों 12:14 कहता है मेल मिलाप रखो लेकिन पवित्रता के खोजियो। तो ऐसा क्या मेल मिलाप है जो हमारी पवित्रता छीन लेगा? उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। whom should we consider as a believer? हम किसको बिलीवर कहे, विश्वासी कहे, उसके ऊपर चर्चा है जी। स्टीफन साहब जी, सबसे पहले सबको प्रेज द लॉर्ड, और जितने भी सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आदरणीय दास प्रभु के लोग हैं। और बहुत अच्छा विषय जो है वो पास्टर जी ने एक चूज किया हुआ विषय है और बहुत अच्छी बातें हैं यहाँ पर। और दो बातों के ऊपर बात हो रही है कि जब हम मसीह यीशु को ग्रहण कर लेते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर का वचन जो है, पहला यूहन्ना जो है उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन
इस प्रकार से कहता है, मैं पढ़ना चाहता हूं उसको। तुम ना तो संसार की और ना संसार की में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर का जो दास है, परमेश्वर का दास यूहन्ना एक बहुत अच्छी बात जो है बता रहा है। कई बार हम उधार पा लेते हैं, हम यीशु मसीह को अपना जीवन दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन हम कई बार विश्वासी वो है जो हर एक चीज को छोड़ने के लिए तैयार है। वो विश्वासी है। ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। हम कई बार उसको भी विश्वासी कहते हैं जो आजकल आपको मालूम है रली मिली सरकार है। और आप सब जानते हैं कि एक समय था कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रेन चलती थी जिसे समझौता एक्सप्रेस कहते थे। और ये जो समझौता एक्सप्रेस थी, ये भारत में आते समय भारत का टिकट लिया जाता था, वहां पर जाते समय वहां का टिकट लिया जाता था। 1947 की ये बात है। उसको समझौता एक्सप्रेस कहते थे। आज भी चलती है। कभी कभी कुछ विश्वासी जो है वो समझौता एक्सप्रेस में बैठ जाते हैं। समझौता एक्सप्रेस में बैठकर वो ऐसी यात्रा करते हैं, उनको नहीं मालूम है कि हमने उधार पाने के बाद क्या करना है। उधार पाने के बाद एक व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार करना है। उधार पाने के बाद, यीशु मसीह लेने के बाद हमने संसार में नहीं चले जाना। हम संसार की वस्तुओं को अपने ऊपर नहीं लेके आना, संसार की चीजें अपने ऊपर नहीं लेकर आना। यीशु मसीह ने एक सामरी स्त्री से बात की। सामरी स्त्री ने क्या किया? जाके यीशु मसीह के बारे में खुशखबरी दी, जाके बताया मुझे कोई मिल गया है जिसने मेरा उद्धार किया है, जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया, जिसने मेरे घर को बदल दिया, जिसने मुझे सब कुछ बदल दिया। कई बार हम उद्धार पाने के बाद घर में बैठ जाते हैं। उद्धार पाने के बाद हमने अपने तरीके से यीशु को अपना लिया, अपने तरीके से चल रहे हैं, अपने तरीके से अपना रहे हैं। उद्धार पाने के बाद एक विश्वासी को क्या करना है? पहला नंबर सुसमाचार प्रचार करना है। दूसरा नंबर टेढ़ी जाति से भी क्या करना है? बचना है। जैसे अभी प्रभु के दास ने इस वचन को पढ़ा कि हमें अपने आप को पवित्रता में भी रखना है। ये नहीं है कि हम समझौता एक्सप्रेस में बैठ जाएं, रली मिली सरकार बन जाएं, रला मिला सब कुछ बन जाए। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये संसार जो है ना, ये एक पेन है, आप सब जानते हैं, उसको कहते हैं यूज एंड थ्रो। हमने यूज किया है, हमने चीज को किया, हमने उसको थ्रो कर देना है। वो हमारे काम की नहीं है, वो हमें स्वर्ग में जाने के लिए क्या कर रही है? कपट डाल रही है। इसीलिए हमने संसार की वस्तुओं के साथ नहीं मिलना, संसार की चीजों के साथ नहीं मिलना। विश्वासी वो है जो एंड तक मरने के लिए तैयार है। विश्वासी वो है जो दुख उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि वचन कहता है हमने दुख उठाकर परमेश्वर के राज्य में, प्रभु के उस जगह में प्रवेश करना है। हम कई बार दुख उठाने के लिए तैयार नहीं होते, कई चीजों को अपने जीवन में लेने के लिए तैयार नहीं होते। तो विश्वासी वो नहीं है जो समझौता करता है, विश्वासी वो नहीं है जो उस एक्सप्रेस में बैठता है, विश्वासी वो नहीं है। विश्वासी वो है जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए देने के लिए क्या है? तैयार है। उसको प्रचार करना है, उसको उद्धार का सुसमाचार लोगों को बांट रहा है। पौलुस उद्धार पाने के बाद कहां पर गया? अलग अलग जगहों में गया। सेवक लोग अलग अलग जगहों के बीच में गए और उन्होंने जाकर सुसमाचार का क्या किया? प्रचार किया। तो मैं यही बोलूंगा, कई विश्वासी होते इत्युहारी मसीह, इतवार को आने वाले। कुछ होते हैं विश्वासी जो क्या करते हैं, क्रिसमस आने वाला है या बड़ा दिन आने वाला है या वो दिन आने वाला है, तब वो वहां पर आते हैं। वो विश्वासी नहीं है। विश्वासी किसे कहते हैं? जो सच में संसार से अलग रहता है, संसार की वस्तुओं से अलग रहता है, हर एक चीज से अलग रहकर अलगताई वाला जीवन उसके जीवन के बीच में होता है। मेरा ये गुड। अच्छा गिल साहब, मैं आपको गिल बुलाऊंगा, चलेगा? जी बिल्कुल चलेगा। ओके गिल साहब, ऐसा है कि आपने सबसे पहला बोला मिली जुली सरकार और समझौता एक्सप्रेस, गजब की लाइन है वो। और मैं समझता हूं कि जो दर्शक या जो लोग अभी देख रहे हैं, आपको कम से कम 420 नहीं 520 लोग देख रहे हैं। आमीन। 420 नहीं 520। ओके अब आप समझे, ठीक है ना? तो साथ ही साथ वो नीचे टाइप कर रहे हैं आपके लिए, पॉल साहब के लिए, अभी नरेंद्र साहब का बाकी है, वो सब नीचे टाइप कर रहे हैं। गुड कॉन्सेप्ट, गुड कनेक्शन ना, वेल एक्सप्लेन्ड, ये सारी चीजें टाइप कर रहे हैं। आप लोगों को शायद देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम, पॉल साहब शायद देख रहे हैं। तो घिल साहब, आपके हिसाब से आपने कहा समझौता एक्सप्रेस में बैठ गए, मतलब संसार का भी जीवन, मसीह का भी जीवन, इसको कहते हैं दोगला वाला, दोगलापन, डबल माइंडेड, डबल स्टैंडर्ड लाइफ, ठीक है ना? तो क्या उनको
उनके साथ संगति करना या उनके साथ में उठना बैठना, आप फिर उसको कहां तक जायज कहोगे? ऐसों के साथ पवित्रता भ्रष्ट हो सकती है, क्योंकि इब्रानियों में मैंने पढ़ा दिया ना, सबसे मेल मिलाप, और लेकिन उस पवित्रता के खोजी, तो पवित्रता मेल मिलाप में क्यों आ गई? जी बिल्कुल। देखिए पास्टर जी, जहां पर हम इस बात को अपने जीवन में लेते हैं कि यीशु मसीह ने कई जगहों के बीच में अपनी पवित्रता को बनाए रखा। जी, यीशु मसीह ने उनके साथ मिल नहीं गए, उनके जी, साथ घुल नहीं गए, जी, उनके साथ ऐसा जीवन नहीं किया। तो मैं कहता हूं कि अगर लोग ऐसा काम कर रहे हैं जी, तो फिर उनसे अलग रहना चाहिए, उनके साथ कोई मेल जोल नहीं होना चाहिए, जी, क्योंकि वचन भी कहता है, पौलुस भी कहता है, टेढ़ी जाति से अपने आप को बचाओ। राइट, तो अगर हम उनके राइट, बीच में घुल मिल जाते हैं, उनके गुण आपने अपना लेते, तो मैं कहता हूं ऐसे लोगों के पास बैठना भी नहीं चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए, यहां तक क्या उनके साथ खाना भी नहीं चाहिए, कुछ जी, भी नहीं करना चाहिए, अगर जी, हमारी जी, पवित्रता के ऊपर ऐसा असर पड़े। राइट, राइट, मैं ऐसे वंडरफुल। लोगों के साथ जी, 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 तो इसका मतलब लोगों के घर में नहीं जाता, ऐसे लोगों के साथ मेरा उतना बैठना नहीं है। जी, उनके साथ है जो वास्तव में जो परमेश्वर को मानते हैं, जो यीशु मसीह के, हम एक ही प्याले से पीना ना, जी, हम दो प्यालों से कभी नहीं पी सकते। वंडरफुल, जी, एक ही जी, इसका मतलब है वचन है कि सबको करते रहे, जी, ओके, संसार को ने कुछ ये या ओके, नो प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लगता है कि स्टीफन साहब का जो नेटवर्क का इशू है। नाउ नरेंद्र साहब, आपके पास आता हूं। गजब की अपनी अपनी प्रतिक्रिया। नरेंद्र साहब को लाना पड़ेगा सामने पहले। क्या है आ गया पिन ओके। ये है नरेंद्र साहब, जो कि मसीह मंथन के एडमिन हैं और काफ़ी समय से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और परमेश्वर का अद्भुत काम कर रहे हैं। एक युवा पीढ़ी है, एक युवा युग के लोगों के लिए बहुत सारी बातें, और ये खुद भी फेसबुक पे आते हैं, बात करते हैं, परमेश्वर की वचन लोगों को बांटते हैं, और न जाने एक दिन में कितने कॉल्स पे काउंसलिंग करते हैं। तो नरेंद्र साहब, आपको मैं अभी मुझे लगता है कि 540 के आसपास लोग देख रहे हैं, उन सभी के बीच में आपकी प्रतिक्रिया। आप देखो, एक तरफ यीशु ने कहा जिस दिन हम उद्धार पाते यीशु मिल जाता है, यीशु के साथ में हमको एक और चीज मिलती है, कलीसिया, मतलब आपस में भाई बहन। तो उनके साथ हम कितनी संगति करें, उनके साथ, और किन के साथ करें। इसलिए लिखा है ना कि होम शुड वी कॉल बिलीवर, हम किसको मसीह बुलाएं। तो इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया जी नरेंद्र साहब। ओके जी, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है सर जो आपने लिया कि हम विश्वासी किसको कहें जी। और मेरे पहले भी दो प्रभु के दासों ने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया जी। और मैं भी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पे रखना चाहूंगा। जैसे कुछ वचनों को मैं रखूंगा सर, जैसे याकूब 2:14 में इस प्रकार से लिखा हुआ है जी, प्लीज। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है और वह कर्म ना करता हो जी, तो इससे क्या लाभ? ऐसा विश्वास किसी का उद्धार नहीं कर सकता। क्या बात है। फिर उसके बाद याकूब 2:26 में भी इस प्रकार से लिखा है कि जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है जी। तो अगर मैं अपनी राय दूं सर इसमें, तो एक विश्वासी को या फिर एक विश्वासी का पूरा फोकस उसके काम में होना चाहिए जी। उसके कामों के द्वारा ही उसकी पहचान होती है। और यदि कोई ये कहता है कि मैं विश्वासी हूं, तो व्यक्ति उसके जीवन को देखेगा या उसके कामों को देखेगा जी। और यदि मसीह के वचन के अनुसार या मसीह के वचन के लायक उसका जीवन है, तभी हम उसको विश्वासी कह सकते हैं जी। फिर उसके अलावा एक वचन और मैं कहूंगा, जैसे तीतुस 1:16 में लिखा हुआ है जी, द बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 3:16 जी, बोलिए। तीतुस चैप्टर 1:16 ओके, 1:16 जी जी। वहां लिखा है कि वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं जी। तो ऐसे कई वचन है सर, मैं हर वचन तो नहीं रखूंगा, लेकिन ऐसे कई वचन है जहां पे विश्वास को काम के साथ जोड़ा गया है जी। तो यदि कोई कहता है अपने आप को विश्वासी, और यदि मसीह के वचन के अनुसार उसके काम नहीं है जी, तो फिर हम उसको कभी विश्वासी नहीं कह सकते हैं। बहुत हम विश्वासी उन्हीं को कहेंगे जी, बहुत अच्छी हम विश्वासी उन्हीं को कहेंगे जी, जो प्रभु पर विश्वास करके, प्रभु के नाम से उद्धार को पा करके, जो प्रभु के मिशन में है
क्या बात है, क्या बात है, गुड गुड। हाँ जो मत्ती 28 का 18 से 20 जो ग्रेट जी कमीशन जी है जी उसको जी फॉलो जी कर रहा है, जी बिल्कुल। जो चेले बना रहा है, जो सुसमाचार को सुना रहा है, हम उसको ही विश्वासी कहेंगे सर। क्या बात है, मेरे क्या point of बात view है, से। क्या बात है, बहुत गजब की और बात नरेंद्र उसके साहब। साथ एक हाँ वचन, बोलिए बोलिए एक बोलिए। वचन और मैं बोलना जी जी बोलिए बोलिए। उसी 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 तीतुस के 2 के 10 में भी इस प्रकार से लिखा है, हालांकि अगर उसको 8-9 से भी पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ एक ही वचन मैं पढ़ना चाहूंगा कि चोरी चालाकी ना करें पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले। क्या बात है इस जी प्रकार से लिखा कि सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले, जी मतलब जी किसी जी भी जी। चीज को छोड़ना नहीं है। हाँ कई बार क्या होता है, हम मसीही लोग या विश्वासी लोग क्या है कि संसार में भी थोड़ा चलता है, प्रभु में भी थोड़ा चलता है, तो जी ये दोहरा जीवन जीते हैं सर। जी 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 इसलिए जी, प्रकाशित जी, वाक्य में लिखा है, ना तो तू ठंडा है ना तो गर्म है, हाँ। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने दूंगा। राइट, क्या बात है, क्या बात है, बहुत आज बढ़िया। कई ऐसे लोग हैं सर जो ये दोहरा जीवन जी रहे हैं और अपने आप को जी। विश्वासी कहते हैं, लेकिन जी। प्रभु का वचन कहता है कि जो विश्वासी है वो परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा, वो उसके सुसमाचार को सुनाएगा, जी वो वैसे काम करेगा जो परमेश्वर उससे चाहता है। गुड 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 गुड, वाह, बिना काम के wonderful। उसका विश्वास मारा हुआ है। जी बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। नाउ नरेंद्र फिनिश। या ओके गुड गुड। नाउ अजीजो दोस्तों, आपने अभी तक 3 प्रभु के दासों को सुना, पास्टर पॉल, पास्टर स्टीफन गिल और पास्टर नरेंद्र राव। नाउ साथ ही साथ पास्टर पॉल साहब, गिल साहब और नरेंद्र साहब, आप लोग लास्ट में आप अपनी अपनी वापस से छोटी छोटी लाइनों में, पॉल साहब आप भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया फिर रखेंगे। मेरा स्क्रीन लगा दो, वापस से रखेंगे क्योंकि अभी 20 मिनट है, तो मैं अपनी तरफ से जिसको कहते हैं ना एक क्या कहते हैं, प्रभु के तीनों दासों के ऊपर अपनी जो बातें हैं वो रखूंगा। फिर उसके बाद में वापस हम तीनों दासों को सुनेंगे और फिर उसके बाद में आज की जो प्रोग्राम है उसको हम समाप्त करेंगे। लेकिन लास्ट में मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट वीक का कौन सा टॉपिक है जो अपने आप में बहुत गजब है, और मैं समझता हूं कि वो टॉपिक कुछ हफ्तों तक चलेगा। तो जी शुक्रिया, आप लोग मेरे साथ बने रहें। पास्टर पॉल जी, पास्टर नरेंद्र साहब और गिल साहब, कहां गया? ओके, तो मुझे लगता है कि वापस से आपको बता दूं कि होम शुड वी कॉल बिलीवर्स, हम विश्वासी किसको कहें? इसमें सब आ गए, सेवक भी आ गए ना। दोस्तों मैंने यह भी कहा था कि उद्धार पाने के बाद हम में से 2 लोग जुड़ जाते हैं, या हमसे या मैं मुझसे या आपसे, या वे हमसे जुड़ जाते हैं। वो 2 कौन है? एक है यीशु और दूसरी है कलीसिया। जितना यीशु जरूरी है उतना यीशु की कलीसिया। इसका मतलब है कि पृथ्वी के ऊपर नफरत, एक दूसरे के विरोध में बातें, एक दूसरे को काट खाना, ऐसी वाली बातें यीशु मसीह ने कहा नहीं, क्योंकि 2 प्रमुख आज्ञा, एक है परमेश्वर से प्यार कर और दूसरा अपने पड़ोसी से। लेकिन दोनों भी बहुत जरूरी है, यह बता दिया। संगति करना है, किससे संगति करना है? तो लेकिन बीच में आता है इब्रानियों 12 का 14, कहता है सबसे मेल मिलाप रखने में। पौलुस कहता है सबसे मेल मिलाप रखने में चर्च आ गया बीच में। तो चर्च का मतलब है मसीह लोग, मसीह का मतलब है जो अभी नरेंद्र साहब ने, गिल साहब ने और पॉल साहब ने जो बातें करी हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग भी हैं। अभी गिल साहब कह रहे थे समझौता एक्सप्रेस, और नरेंद्र साहब कह रहे थे ऐसे लोग हैं जिनका विश्वास है लेकिन कर्म मरा हुआ है। तो जिसका काम मरा हुआ है, ऐसों के साथ में कैसे संगति कर सकते हैं? क्योंकि वो एक तरफा जिंदा है। और बहुत सारी बातें करी पॉल साहब ने भी ना। मेरा प्रश्न है, अगर मुझे सबसे मेल मिलाप रखना है तो पौलुस कहता है उस पवित्रता की खोजी हो। तो मेल मिलाप में पवित्रता कैसे आ गई? इसका मतलब है कि जब हम संसार में जी रहे होते हैं, ओके मुझे लगता है वचन दिखा देता हूं, जब हम संसार में जी रहे होते हैं हमें 2 तरह के लोग मिलते हैं, एक है विश्वासी और दूसरे है अविश्वासी। अविश्वासियों को दारू पी रहे हैं, उनको नहीं बोल सकते दारू कैसे पी रहा है मसीह होकर, क्योंकि वो मसीह नहीं है। अविश्वासी मूर्ति पूजक है, कैसे बोल सकते विश्वासी अविश्वासी होकर मूर्ति पूजा कर रहा है? उसको नहीं कह सकते क्योंकि वो अविश्वासी है। लेकिन अगर वही काम एक विश्वासी करे, तब प्रश्न उठता है ऐसों के साथ में संगति कब करें, ऐसों के साथ में संगति कहां करें ना। दोस्तों फिर से कहता हूं, डैनियल राज, मसीह मंथन और ये जितने भी प्रभु के 3 दास अभी पैनल पे बैठे, इनमें से किसी को किसी डिनोमिनेशन से, किसी व्यक्ति से कोई दिक्कत नहीं है। हम पर्सनल दुश्मनी
किसी के साथ नहीं रख सकते और ना ही रखेंगे और ना ही रखते हैं। लेकिन नजरिया यीशु की तरफ से बात कर रहा हूं। इस वक्त यीशु क्या कह रहा है उस यहूदा इस्करियोत को जिसने 30 चांदी के सिक्के में यीशु को बेच दिया। इस वक्त यीशु क्या कह रहा है उस पतरस को जिसने 3 बार उसका इनकार कर दिया। इस वक्त में परमेश्वर क्या कह रहा है वो 6 लाख, माफ करें, जी हां, 6 लाख लोगों को जिनको 40 साल से जंगल में ले चला, लेकिन कहता है कि वे कुड़कुड़ाते थे, वो व्यभिचारी थे, वो मूर्ति पूजक थे। लेकिन पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 10:4 में, वो कहता है जंगल में ढेर कर दिया। ऐसा क्यों? तो एक पहलू कहता है संगति करो, लेकिन दूसरा पहलू कहता है अपनी पवित्रता को बचाओ। तो इसका मतलब है, बड़े ध्यान से देखना, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा, यह वचन मैंने आपको बता दिया। अब यहां हमको बैलेंस करना होगा। आज की चर्चा, इसको कैसे बोलोगे, एपिसोड 2 या दूसरा वचन पे चर्चा, मुझे नहीं पता, लेकिन यह दूसरा हफ्ता है हमारा। और इस दूसरे हफ्ते पे हम बात कर रहे हैं कि होम शुड वी कॉल बिलीवर, मसीह किसको बुलाए। तो यहां बैलेंस करना होगा। कैसे, आइए बताते हैं। लिखा है जो प्रभु के साथ है हम उसके साथ है, जो प्रभु के साथ नहीं है हम उसके साथ नहीं है। वो चाहे रेवरेंड हो, वो चाहे बिशप हो, वो चाहे अपोस्तल हो, वो चाहे प्रॉफिट हो, वो चाहे डैनियल राज जैसा हो, या फिर कई प्रभु के और लोग, चर्च के मेंबर हो। जो प्रभु के साथ है हम उसके साथ हैं, जो प्रभु के साथ नहीं है हम उसके साथ में नहीं है। पास्टर डैनियल ऐसा क्यों? आइए बताता हूं ऐसा क्यों। इसको हटाना है क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है। ये वाला 1 सेकंड देना दोस्तों। ये वाला नहीं हटा सकते? ओके ठीक है। ओके ठीक है, देखो दूर कर सकती हूँ। हाँ बस फिनिश। ओके नाउ दोस्तों वापस आ रहा हूँ, सब आ गए। हाँ ओके नाउ रोमियो किताब उसका 8:14 कहाँ गया? अभी यहां पे काम नहीं कर रहा हो, किस पे क्लिक करूं? ये बड़ा गजब का चक्कर है यार। आ गया, ओके आ गया। ओके नाउ इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा, ओ नहीं ये वाला कहां गया? ओके मैंने वो वाला वचन नहीं डाला। नाउ दोस्तों एक वचन और है, यूहन्ना 1:12, वहां पे लिखा है कि जितने यीशु पर विश्वास करेंगे वे परमेश्वर के संतान है। लेकिन रोमियो 8:14 कहता है इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, सन्स एंड डॉटर्स। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर पर विश्वास करना, बॉर्न अगेन, काफी नहीं है, आत्मा में चलना काफी है। यीशु को स्वीकार करना काफी नहीं, जैसे अभी नरेंद्र साहब, गिल साहब और पॉल साहब ने कहा, यह काफी नहीं है। लेकिन अपने जीवन को उस तरीके से लेके चलना बहुत जरूरी है। वो चाहे कहीं का भी प्रभु का कलीसिया का दास हो, खुद की कलीसिया, दूसरी की कलीसिया, प्रश्न उठता है कि वो विश्वासी है, तो प्रश्न उठता है कि वो आत्मा में चल रहा है। अगर आत्मा में नहीं चल रहा है, वो आपकी भक्ति को, वो आपकी पवित्रता को भ्रष्ट कर सकता है, जिसका जिक्र इब्रानियों 12:14 में लिखा है। ऐसे व्यक्ति अगर प्रभु के साथ ठीक नहीं है, वो आपके साथ क्या ठीक रहेंगे? ऐसा व्यक्ति जिसको प्रभु का डर नहीं है, वो आपके साथ में कैसा ईमानदारी में चलेगा? ऐसा व्यक्ति आपके चर्च में, आपके क्वायर में, आपका वर्शिप लीडर बनकर, आपका पास्टर बनकर अगर चल रहा है, उसने उद्धार तो पा लिया लेकिन आत्मा में नहीं चल रहा है, तो प्रश्न उठता है कि फिर वो व्यक्ति परमेश्वर का बेटा बेटी कैसे हो सकता है? जिसको ऊपर बैठा परमेश्वर अपने नजर से देख रहा है, ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरा कलीसिया का मेंबर नहीं है, फिर हम उसको कंसीडर कैसे करें? क्योंकि एक वचन कहता है, भजन संहिता 133 कहता है, वर्स 1 कहता है, आपस में मिले रहना क्या ही उत्तम बात है, हारून के सर पे डाला हुआ वो अभिषेक के तेल की तरह जो वस्त्र के छोर तक जाता है। इसका मतलब है कि हम सबसे मिले प्रश्न उठता है, हम सबसे दोस्ती करें, प्रश्न उठता है, हम सबके घर पे खाना खाने जाएं, प्रश्न उठता है, हम सबको प्रेज द लॉर्ड करें, प्रश्न उठता है, हम सबके साथ में मिंगल हो जाएं, प्रश्न उठता है। इसलिए लिखा है कि बेटा बेटी तो बन गए उद्धार पाकर, बॉर्न अगेन, लेकिन अगर आत्मा में नहीं चले तो फिर प्रश्न उठता है कि ये बेटा बेटी है या नहीं। ना दोस्तों वक्त का भी ख्याल रखूंगा। 1 कुरिन्थियों 5:9-11 क्या लिखा है? देखिए, लिखा है कि मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा कि व्यभिचारियों की संगति ना करना, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों, लोभियों, अंधेर करने वाले, मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत से निकल जाना पड़ता। मेरा कहना, ब्रैकेट ब्लैक कर दिया, मेरा कहना यह है, यदि कोई भाई कहलाकर, यदि कोई विश्वासी कहलाकर, यदि कोई यीशु को जानकर, यदि कोई मसीह का कहलाकर, कलीसिया का कहलाकर, फिर कहता हूं उसमें सब आ गए,
पास्टर्स, बिलीवर्स, रेवरेंड्स, अपोस्तल, बिशप सब आ गए, वर्शिपर, म्यूजिशियन। वो कहता है, कौन? पौलुस कहता है, यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक, गाली देने वाला, पियक्कड़, अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरना ऐसे मनुष्य के साथ में खाना भी ना खाना। अब मैं वापस आता हूं अपने पैनल पे और मैं चाहता हूं कि पॉल साहब, आप सुन रहे हैं मुझे, इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि पब्लिक भी जानना चाहती है। 580 लोग आपको सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यह तादाद बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा बढ़े। जी पॉल साहब। जी यस सर। ओके, पॉल साहब को सामने लाते हैं। ओके, एड पिन। ओके जी, ये आ गए पॉल साहब। जी पॉल साहब, इस वचन पर आपकी प्रतिक्रिया। मसीह कहलाकर व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, गाली देता है, पियक्कड़ है, दारू पीता है। देखिए, पियक्कड़ दारू पीता है, ऐसों के साथ पौलुस कहता है खाना भी नहीं खाना, हाथ तक नहीं मिलाना। अब इसका वचन का क्या करे पॉल साहब? यस एग्जैक्टली। और इसके साथ में भजन संहिता पहला अध्याय पहला वचन जो फेमस वर्स है, तो उसको भी मैं जोड़ना चाहता हूँ कि वहाँ पे वेरी क्लियरली लिखा है कि हम किसके साथ बैठना, उठना, खाना या चलना फिरना, 3 बातें लिखा गया है। मैं ये 2 वचन को जोड़ के मैं बताना चाहता हूँ कि दुष्ट से अगर संगति किए तो वो धन्य नहीं होता है, और ऑटोमेटिकली वो विश्वासी के नहीं कहला जाता है। और एक बात भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो अभी तक मैं पहला यूहन्ना पत्री पहला अध्याय के पहला वचन जो मैं पढ़कर सुना है, वहां पे हमको क्रॉस दिखता है कि हमारी संगति परमेश्वर के साथ, हमारी संगति और परमेश्वर के बच्चों के साथ, यहाँ पे क्रॉस फुलफिल होता है। ये क्रॉस में अगर कौन सा भी एक मिस हुआ है, अगर हमारी संगति परमेश्वर से नहीं है, अगर हमारी संगति परमेश्वर की कलीसिया से नहीं है, तो क्रॉस नहीं बनती है वो। तो वी कैन नॉट बी कॉल्ड इवन बिलीवर, तो बोथ वी कैन नॉट कॉल्ड एज ए क्रिश्चियन। एंड इन वन वर्ड डेफिनेशन भी सिंपल देना चाहता हूं मैं। बिलीवर्स किसको कहते हैं? Who believes in Lord Jesus Christ. Those who believe in Lord Jesus Christ. If he doesn't believe, he cannot be called as a believer. ये तो सिंपल बेसिक स्टेप है। और ये बिलीव करने के बाद, उद्धार पाने के बाद, और ये भी, और यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहता हूँ, नॉट जस्ट बिलीव, यानी एक विश्वासी रखते ही विश्वासी नहीं होता है, वो बिलीवर कहलाने जाता है। क्योंकि दुष्टात्मा शैतान भी बिलीव करता है कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही खुदा है। तो वहां पे कुछ ग्रेट बात नहीं हुई। जैसा रोमी की किताब 8वां अध्याय 14 वचन में जो लिखा गया है, चेक आपकी आवाज, आपका वॉल्यूम पिन आपका देख लीजिए। यस सर। या अगर हमारी, ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि डेफिनेशन के साथ साथ, डेफिनेशन तो बहुत इजी, those who believe in Lord Jesus Christ, they will be called as believers. जी, बट वहां तक ही रुकना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि शैतान भी बिलीव करता है यीशु मसीह के ऊपर। राइट, दुष्टात्मा, जो सेना दुष्टात्मा एक इंसान में जब थे, जब क्या कहला कि चिल्लाए, हे तू परमेश्वर का पुत्र है, हमसे क्या काम है। तो शैतान दुष्टात्मा में बिलीव करते हैं। तो जस्ट बिलीव करने से बिलीवर नहीं होता है, परंतु हम मसीह में रहकर, मसीह के साथ संगति करते हुए, और मसीह की कलीसिया के साथ, और मसीह के जो जितने भी चिल्ड्रन ऑफ गॉड है, बिलीवर्स है, उनके साथ हम चलते हुए, आत्मा में भरपूर होते हुए, आत्मा के साथ जब हम चलाए जाते हैं, तभी हम परमेश्वर के पुत्र या संतान कहला जाते हैं। राइट सर, राइट सर, राइट सर। ओके, गिल साहब के पास आऊंगा। गिल साहब, स्टीफन गिल साहब, अरे बाप रे, उनको फिर लाना पड़ेगा सामने। या स्टीफन गिल साहब जी, आप अपनी अभी मैंने जो बात करी ना, एक तो विश्वासी है, कोई भी हो, पास्टर हो, बिशप हो, अलाना फलाना, सबको रिस्पेक्ट है, लेकिन परमेश्वर की नजर से जिसको परमेश्वर ने कहा ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, ऐसी हरकतें करता है, नहीं तो पौलुस को यह प्रकाशन नहीं मिलता। गिल साहब, तो पौलुस कहता है ऐसों के साथ खाना भी नहीं खाना, हाथ तक नहीं मिलाना। आपकी प्रतिक्रिया? जी पास्टर जी, बिल्कुल। अगर परमेश्वर के दास को ये प्रेरणा मिली थी और परमेश्वर ने अगर उससे कहा था, तो इसका मकसद यही था कि परमेश्वर चाहता था कि ये लोग उनके साथ ना मिले और उनकी मेज से ना खाएं।
हम परमेश्वर के वचन में डैनियल नबी की किताब, उसका डैनियल का 1 अध्याय, हम उसका 12 से आगे वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर राजा नबूकदनेस्सर ने भी एक समय था जब परमेश्वर के लोगों को बुलाया, अपने भवन में बुलाया, अपनी जगह में बुलाया, तो उनको अच्छा भोजन वो दे रहा था, अच्छा खाना वो उनको मिल रहा था। मतलब कि हमारे कहने के मतलब, आपको मालूम है कश्मीर में बड़े बड़े अच्छे वाजवान है, बड़ी चीजें हैं, और आप देखते हैं तो यहाँ पर वो उनको अच्छी चीजें दे रहा है, लेकिन वो वहां पे परमेश्वर के दास डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जितने भी परमेश्वर के दास हैं, वो उस मेज से नहीं खा रहे, वहां पर वो शामिल नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं हम साग पात ही खाएंगे। साग पात का मतलब क्या है कि वो वही चीज खाकर, वो कहते हैं कि हम वही चीज खाकर तगड़े हो जाएंगे, वही चीज खाकर हम बल पाएंगे और परमेश्वर की सामर्थ में आगे जाएंगे। इसका मतलब यह है कि वो अपनी मेज से खिलाना चाहता था, अपनी मेज से उनको देना चाहता था, और वो उसकी मेज से खाकर उसके साथ मेल जोल कर सकते थे, क्योंकि उस वक्त संकट में थे, सबके थे, लेकिन उन्होंने वहां पर समझौता नहीं किया। उन्होंने वहां पर यह चीज को लेकर परमेश्वर की मेज, वो वचन भी कहता है, पौलुस भी कहता है कि हम परमेश्वर की मेज से और दुष्टों की मेज से दोनों से खा नहीं सकते। राइट, दोनों राइट। से खा सकते। मैं एक रेवरेंड हमारे यहाँ पे, पास्टर जी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा जी, बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई, सब कुछ, लेकिन हमने बिल्कुल उनके साथ बात करना छोड़ दिया, सब कुछ करना, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार वो काम नहीं किया जो परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। तो हम उनसे क्या होगे, अलग होगे, चाहे वो रूठे, चाहे वो माने, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर का वचन जो कहता है, हमने वो वचनों को मानना है और वचन के अनुसार चलना है। यहाँ पर परमेश्वर के दास लोगों ने समझौता नहीं किया, तो मेरा ये सजेशन है, मेरा ये कहना है कि हमें समझौता बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और हमें शरीर के अभिलाषों में नहीं फंसना चाहिए। राइट। नाउ जैसे मैंने कहा अजीजों, जो भी आप लोग अभी देख रहे हैं, जो यीशु के साथ है हम उसके साथ है, जो यीशु के साथ नहीं है, जी आगे कोई बोल दे, हम उसके साथ नहीं जा सकते, क्योंकि बात यहाँ पर हमारी नहीं है, बात यहाँ पर यीशु की है ना। मैं चाहता हूं कि नरेंद्र साहब को लाया जाए, और नरेंद्र साहब आप क्या कहना चाहोगे इस विषय पर, क्योंकि रिप्लेसमेंट, क्योंकि इस वक्त में मैं समझता हूं कि आपको भी जो लोग हैं देखना चाह रहे, सुनना चाह रहे कि ऐसे टाइम पे मेरा चर्च का पास्टर, मेरा चर्च का विश्वासी, मेरा वर्शिप लीडर, मेरे क्वायर का ब्रदर एंड सिस्टर, मैं हाउस चर्च जो जाती हूं उसका लीडर, वो दारू पीते हुए, गलत काम करते हुए, उल्टे सीधे हरकतें करते हुए जब वो पकड़ा जाता है, पता चलता है, तो पौलुस कहता है खाना भी मत खाओ, संगति भी मत करो, हाथ तक मत मिलाओ। नरेंद्र साहब। जी नहीं, ये बहुत जरूरी है सर जो आपने कहा, और एक ही स्टेटमेंट में पूरी बात खत्म हो जाती है कि जो प्रभु के साथ है हम उसके साथ हैं, जो प्रभु के साथ नहीं है हम उसके साथ नहीं है। और इसलिए पौलुस को ये बात लिखने की जरूरत पड़ गई अपनी पत्रियों में। और उसका रीजन ये है कि अगर ऐसे व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति संगति करेगा तो ये व्यक्ति उसको बिगाड़ देगा या फिर अपने जैसा बना देगा। जी 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 जी। और मुझे एक रोमियो की किताब 16 है, उसका वचन 17 और 18 याद आता है। जी जी, मेरी लिस्ट में है वो। जी कि वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, तो ऐसे लोगों को ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहा करो। जी। ऐसे लोग अपनी नहीं बल्कि अपने पेट की सेवा करते हैं और सीधे साधे मन वालों को बहका देते हैं। जी। तो मैं समझता हूँ सर जो वचन लिखा हुआ है बिल्कुल सटीक लिखा हुआ है। यदि कोई अन्य जाति है, हमें समझ में आता है कि वो मसीह को नहीं जानता, इसलिए गलत काम कर रहा है। जी। एक व्यक्ति विश्वास को पा करके उद्धार पाने के बाद में, वचन को जानने के बाद में यदि ऐसे काम कर रहा है, तो फिर ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, प्रभु ने भी कहा है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है कई लोगों को बिगाड़ सकता है, कई लोगों को मसीह से अलग कर सकता है। जी 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 जी। राइट। नाउ मैं चाहता हूं, मैं उस स्क्रीन पे ला दो। नाउ आप सभी ने प्रभु के तीनों दासों को सुना जो अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनके द्वारा बातें करी हैं, और मैं समझता हूं कि इस वक्त में मुझे एक अपना फाइनल जो वर्डिक्ट या स्टेटमेंट देने दीजिए, फिर उसके बाद में जो है हम आज की जो चर्चा है, वचन पे चर्चा, उसको समाप्त करेंगे। ना दोस्तों, ये वचन मैं आपको बता चुका हूं कि लिखा है संगति नहीं करना, ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी नहीं खाना, उनके साथ में नहीं रहना। ना क्या ये सब जो अभी देख रहे हैं ना 570 लोग,
क्या ये सब बताकर जितने भारत के मसीह और अदर कंट्रीज के मसीह हैं, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि डैनियल भाई वचन पे चर्चा पे आज के दूसरी मीटिंग में पास्टर पॉल, पास्टर स्टीफन गिल और ब्रदर नरेंद्र राव और डैनियल राज ने मिलकर ये फाइनल कर दिया कि ऐसे लोग जो गलत करते हैं उनके साथ में दोस्ती संगति मत करो। क्या ऐसी बात है? बड़े ध्यान से सुनना। जी हां, ऐसी ही बात है। क्यों? बहुत ध्यान से सुनना। क्योंकि लिखा है, जो सत्य को जानकर फिर से गलती करे वो यीशु मसीह को अपने पांव से रौंदता है और यीशु मसीह की आत्मा का अपमान करता है। तो मैं पूछना चाहूंगा, अगर आपके घर में आपके लोग, पिताजी का, पति पत्नी, मां बाप का या फिर किसी कंपनी के बॉस का अगर कोई अपमान करे तो बाकी मेंबर्स क्या चुप बैठते हैं? जी नहीं बैठते। अगर कोई व्यक्ति मसीह में होकर यीशु को पांव से कुचल रहा है, आपको गुस्सा क्यों आया जब यूदा इस्करियोत ने यीशु को 30 चांदी के सिक्के में बेचा? क्योंकि आपको पता चला इसने गलत किया। वो गुस्सा जायज था। आपको गुस्सा पतरस के ऊपर क्यों आया जब उसने यीशु का इनकार किया? क्योंकि वो गुस्सा जायज था। आज भी, तब था फिजिकल, लेकिन आज स्पिरिचुअल लोग यीशु को पांव से रौंद रहे। अब आप मुझे बताइए, डैनियल राज को, पॉल को, गिल को, नरेंद्र को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? और हमको जो अभी देख रहे हैं 550 लोग, हमको गुस्सा क्यों नहीं आएगा? हमको भी गुस्सा आएगा। वो छोड़िए, यीशु कहता है हाथ ठोकर खिलाए हाथ काट दे, अगर तेरा आंख ठोकर खिलाए आंख निकाल दे। और कहता है लूका 17:1 में, यदि कोई दूसरों को ठोकर खिलाए, लिखा है हाय उसके ऊपर, इंग्लिश वर्ड है वो अपॉन हिम, इसका मतलब है वो श्रापित हो। अब आप सोच के देखिए, ठोकर किसके लिए खिला रहा है? मसीह से अलग कर रहा है। और यीशु कहता है कि उसके गले में चक्की का पट्टा यानी कि पत्थर डालकर उसको गहरे समंदर में डाल दिया जाए। इसका मतलब क्या है? कलीसिया शुद्ध होनी चाहिए, कलीसिया पवित्र होनी चाहिए, कलीसिया के लोग, ये डर नहीं है सब। मैं वही तो बता रहा था अभी स्टडी में कि यीशु को जैसा पेश करना था वैसी कलीसिया नहीं कर पा रही है। अगर 5 साल अगर इसके ऊपर काम नहीं किया गया, अगला 5 साल मसीह के लिए संसार तो जा रहा है अलग दिशा में, लेकिन पूरा संसार मसीहत में घुस जाएगा। आज चलता है, सब कहते हैं चलता है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा प्यार करो, लेकिन प्रभु ने यह भी तो कहा है कि परखो कि वो आदमी कैसा है, शीप है या वुल्फ है। मैं फिर कहता हूं, शीप है या वुल्फ है, यह पहचानना बहुत जरूरी है। नहीं तो यीशु नहीं कहता मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगी। ऐसे बहुत सारे, मैं समझता हूं अगर मैं बात करूंगा तो 1 घंटा और चला जाएगा। और ये प्रभु के जो 3 दास है, ये भी अपनी अपनी तरीके से अगर बात करें, बट मैं चाहता हूं कि पास्टर पॉल, पास्टर गिल और पास्टर नरेंद्र राव साहब, आप लोग अपने अपने पेज से इस विषय पे जरूर चर्चा करें कि मसीह को, किसको मसीह कहें, किसको विश्वासी कहें। ऐसे विश्वासी आज दारू पीते हुए, उल्टी सीधी हरकतें करते हुए पाए जा रहे हैं और फिर कहते हैं भजन संहिता 133 का 3:1, 133:1 कि आपस में मिलो, फेलोशिप चलती है। ऐसों के साथ दोस्ती होती है जो गलत काम करता हुआ पकड़ा गया, ऐसों के साथ में फोटो खींची जाती है जो गलत काम करता हुआ पकड़ा गया, जिसके घर से रम की बोतल मिली है, जिसको बियर बार में देखा गया, जिसको रात को 12 बजे से थिएटर से बाहर निकलते देखा गया। वर्शिपरों की बात कर रहा हूं। अब ऐसों के साथ में वचन कहता है ना तो खाना खाना ना तो संगति करना। इसलिए लिखा है रोमियो 16 का 17-18 में, अब हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो, उनसे दूर रहो। ऐसा क्यों लिखा है दूर रहो? एक तरफ प्रभु प्यार करता है, एक तरफ प्रभु कहता है सबसे मिले रहो, एक तरफ कहता है ये मेरी कलीसिया है, लेकिन वही प्रभु कहता है कि ऐसों को भी देखो जो कलीसिया के अंदर वुल्फ घुस गए हैं, ऐसे लोग घुस गए हैं जो यीशु को पांव से रौंद रहे हैं। मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर पॉल, नरेंद्र गिल साहब, अगर आप सुन रहे हैं, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, कोई यीशु को पांव से रौंदे, क्या हम बर्दाश्त करेंगे? नो। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं। मैं अगर यहां पे फेसबुक वालों को सबके हाथ में एक एक माइक पकड़ा दूं, जो अभी 550 लोग देख रहे हैं, वो भी यही कहेंगे कि यीशु को कोई पांव से रौंदे, हम बर्दाश्त कैसे करें? हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि तुमने पास्टर को थप्पड़ मार दिया, हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि तुमने हमारी पैसे चुरा ली, हम बर्दाश्त कर सकते हैं तुमने हमको गाली दी, और मैं बर्दाश्त कर सकता हूं डैनियल राज, माइकल जैसे लोग अगर उल्टा सीधा वीडियो बनाते, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग अगर यीशु को पांव से कुचले, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जिसके चलते मैंने ये टॉपिक रखा, होम शुड वी कॉल बिलीवर्स, हम मसीह किसको बुलाएं ना। दोस्तों, ये वचन आपके बीच में रखा हूं, 9 बज चुके हैं और मैं समझता हूं कि आज का ये चर्चा, वचन पे चर्चा हम समाप्त करने जा रहे हैं। लेकिन
नेक्स्ट वीक का जो टॉपिक है, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट टॉपिक जानना चाहोगे? रख रहा हूं, टंग्स, अन्य भाषा, अन्य भाषा। टंग्स, एक है बिब्लिकल और दूसरा है नॉन बिब्लिकल। एक है ग्लोसोलालिया या ग्लोसा और दूसरा है जिब्रिश। इसके ऊपर चर्चा होगी और फिर से जो प्रभु के दास हैं या और भी 2-3 मेंबर जुड़ जाएंगे वो बात अलग है, लेकिन इसके ऊपर चर्चा चलेगी। लेकिन कितने हफ्ते चलेगी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें और इसको जितना हो सके शेयर करें। ये वीडियो YouTube पे भी अपलोड होगा। अभी आपके ऊपर है, आप परखिए आपके एरिया में, आप देखिए कौन सा आदमी है जो यीशु को पांव से रौंद रहा है, तुम उसके साथ खाना खा रहे हो। एक आदमी परमेश्वर की आत्मा का अपमान कर रहा है, तुम उसके साथ में संगति कर रहे हो, यह आपको देखना है, क्योंकि यह बात आपके परमेश्वर की है। नजरिया अपना नहीं, नजरिया उसकी नजर से देखो कि उसको कैसा लग रहा है कि तुम किसके साथ में खाना खा रहे हो, तुम किसके साथ में संगति कर रहे हो, किसको व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट, यह देखना होगा आपको। चलिए दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, लेकिन नहीं भूलना कल का टॉपिक, नहीं भूलना शैतान और पाप के बाद एक और शब्द है जो खतरनाक है, जिसको मैं कल प्रचार करूंगा इसी समय, यानी कि रात ठीक 8 बजे आपके बीच में होंगे हिंदी ऑनलाइन चर्च। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।